अगर वो अपना ख्याल कर रहा है तो इसका मतलब है कि आगे भी जो चीजें जाएंगी वो बड़ी बेहतर जाएंगी। जो चीज आपकी स्टार्ट होगी वहां से सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ। मेरी नजरें उधर होती थी कि कहीं मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले, आता भी था तो हाथ नहीं खड़ा होते थे, पहले देखती थी किस किस को आता है क्लास में। देखो हमें उसका डर क्यों है कि अगला हमारी बेइज्जती कर देगा। हमने इतना क्यों किसी को इतना चार्ज दिया कि वो आपकी बेइज्जती करे। सो आज हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे और सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, राइट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम लैक करते हैं, हमारे सबसे पहले बड़े गोल्स होते हैं लाइफ में। आपके भी गोल्स हैं? एवरीबडी हैज थिंक अबाउट समथिंग कि आई हैव टू डू दिस थिंग इन माई लाइफ, सोचा है? वेरी गुड। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में। अब गोल्स तो हैं, अचीव कैसे करें, ठीक है। अक्सर लोग देखा गया है कि जो लाइफ में एक रिसर्च है, एक स्टडी है कि जो लाइफ में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने आगे फेस किए चैलेंजेस, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर था। और जिनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का फेयर होता है, डर होता है, पता नहीं ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मुझे ऐसी चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये स्टडी करना चाहिए कि नहीं। बड़े सेल्फ डाउट्स होते हैं, उनको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात करूँगी वो है सेल्फ ग्रूमिंग। फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंस के ऊपर आते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग में क्या क्या कुछ आ जाता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग? क्या होती है? कोई आंसर करेगा? पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से आपके कॉन्फिडेंस का भी पता चलेगा। सेल्फ ग्रूमिंग में आप क्या समझते हैं कि ग्रूमिंग क्या होती है? एनीवन? जल्दी जल्दी, वी हैव वेरी लेस टाइम। सॉरी? इंप्रूव अवर स्किल्स। और कुछ? मेंटेन अवर सेल्फ। हाउ वी कैन मेंटेन अवर सेल्फ? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि पहले अपने आप को ग्रूम करना। अपना जो हमारी लुक्स हैं, हमारी ड्रेसिंग है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, कोई भी चीज़ आ सकती है, उसको ग्रूम करना, फिर हम आगे जा सकते हैं ना, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ नहीं है कि आपको बड़े ट्रेंड्स फॉलो करने हैं, ये ज़रूरी नहीं है और ना ही इम्पॉर्टेंट है, ना ये कहीं पे लिखा हुआ है। ग्रूमिंग ये होती है कि जो भी आपका स्टाइल है उसको कैरी करना, एक प्रॉपर वे में आगे लेकर जाना। आप स्कार्फ ओढ़ते हैं, आप अबाया ओढ़ते हैं, अमेजिंग थिंग। अल्लाह ताला सबको हमको ये चीज़ अपनाने की तौफीक दे। उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट फील करना। समटाइम हम प्रेशर की वजह से इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो घर में अलाउ नहीं करते, ये वजह नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको अडॉप्ट किया तो अडॉप्ट इट वेरी ग्रेसफुली। अब उसमें क्या होता है कि लोग पहन तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि अच्छा अब कपड़े तो नीचे नज़र नहीं आ रहे, अबाया पहन लो। अब रोज़ एक ही अबाया पहन के चले जाते हैं, ऊपर से एक कपड़ा स्कार्फ चेंज कर लिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो ग्रूमिंग में सबसे पहले द वे यू लुक, और वो उसमें सफाई, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अबाया लेते हैं, समझे आपके पास 3 अबाया हैं, 4 अबाया हैं, उसको आपने रिपीट करना है 4th नंबर पे। आप उसको रोज़ वॉश करें सबसे पहले, ठीक है। आप जितने बेहतर लुक नज़र आएगी, यानी कि जितनी अच्छी लुक नज़र आएगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। ये आपको सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। सो सबसे पहले अपनी सफाई, अपना ओवरऑल देखें कि मेरी अबाया मेरे ओवरऑल मैचिंग है, मैं ठीक लग रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ये वो टाइम है जहाँ पे हम ये चीज़ें सीखते हैं। इसके बाद कोई करियर की तरफ जाएगा, कोई आगे बढ़ेगा, किसी भी आगे फील्ड में अपना लेते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ आपकी काम आती है वो आती है कि हाउ डू वी लुक। और इसमें अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड्स, द फैशन, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। आपका जो भी स्टाइल है उसको आप कैरी करें वेरी ग्रेसफुली, ताकि वो देखने वाले को पता चले कि जो लुक एट दिस मैम, ये बहुत अच्छी लुक, इनकी ग्रेसफुल लुक आ रही। क्योंकि इंसान का पता चल जाता है ना कि अगर वो अपना ख्याल कर रहा है तो इसका मतलब है कि आगे भी जो चीज़ें जाएंगी वो बड़ी बेहतर जाएंगी। और ये ओवरऑल हमारे ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
उसके अलावा ग्रूमिंग में जो चीज़ आ जाती है वो है हाउ यू स्पीक, व्हाट इज़ योर वे ऑफ स्पीकिंग। अक्सर लोग बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं वहीं पे आप थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं, ये क्या था। होता है, इसी दफ़ा बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बोलें तो आप ग्रेसफुली बोलें, खूबसूरत बोलें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वॉइस कैसी है, आपकी वॉइस टोन कैसी है, आप किससे मुखातिब हैं, आप एक्चुअली बात किससे कर रहे हैं। हम अक्सर इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते। बाज़ लोग अपनी ड्रेसिंग पे बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं लेकिन जब बात करते तो हम अक्सर कहते हैं इसको बात करना नहीं आती या बात करने की तमीज़ नहीं है। क्यों? एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान का पता तब चलता है जब अपनी ज़बान खोलता है। आपके आइडियाज़, हाउ यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, आपका लाइफ के बारे में, आपका अपने बारे में, आपका लोगों के बारे में क्या ख्याल है, इसका पता देती है। और वो तब पता चलता है जब आप बात करते हैं। पहला इंप्रेशन तो आ गया जी, आप बहुत अच्छे, ड्रेसिंग आपकी बड़ी अच्छी, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया। सेकंड इंप्रेशन है जब आप बात शुरू करते हैं। तो इसलिए जब आप बात शुरू करें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला है कौन, आपको उनसे क्या रिश्ता है। रिस्पेक्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा मेंटेन रखना है आपने। चाहे आप छोटे से बात कर रहे हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स से बात करें, किसी बड़े से बात करें। फ्रेंड्स में तो हमारी ज़रा ज़्यादा फ्रैंकनेस आ जाती है ना, उसमें तो हम किसी भी तरह की बात कर लेते हैं, लेकिन स्टिल उधर भी अगर आप रिस्पेक्ट का दामन छोड़ देंगे तो ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप भी थोड़ी सी दूर हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, ये आपकी ग्रोम पर्सनैलिटी का पार्ट है। और आजकल मैंने ये देखा है कि जब बच्चे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, ठीक है, बच्चों से बहुत ज़्यादा आपका ताल्लुक़ रहता है, आप बच्चों को देखते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब बच्चों को ये पता नहीं कि हमने बात कैसे करनी। द वर्ड्स दे आर यूजिंग, मजाक उड़ाना, किसी को हर्ट करना, मजाक मजाक में बड़ा कुछ कह देना, इससे आपकी कोई पर्सनैलिटी बन के नहीं सामने आती कि आप बड़े कॉन्फिडेंट है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दबा देता है। सो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वे यू ड्रेस अप, हाउ यू कैरी योरसेल्फ एंड हाउ यू स्पीक। आप कैसे बैठे हैं, आपका क्या स्टाइल है बैठने का, आपका खाने का क्या स्टाइल है, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। हमें तो अपना आप नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन अगला हमें देख रहा है। और बहुत सी चीज़ें इस दिमाग में चलती, इस वक्त भी बैठे हुए बहुत लोगों के दिमाग चल रहे होंगे, बहुत सी बातें आ रही होती हैं दिमाग में, सबके आती हैं। जब आप किसी को देख रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो ये तो एक पार्ट हमने डिस्कस किया जो सेल्फ ग्रूमिंग का है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को लेके याद रखिए, कोई इंसान कॉन्फिडेंस को लेके पैदा नहीं होता, इट्स अ स्किल। आपको इसको क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं क्यों ज़रूरी है। यस, बोल रहा था यहाँ से। अच्छा, अभी कॉन्फिडेंस यही है कि आप क्वेश्चन रेज करो, मुझे भी पता चल जाएगा किस किस में कॉन्फिडेंस है। वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन हियर, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है बेसिकली, व्हाट इज कॉन्फिडेंस। क्या आप कभी भी किसी से भी बात आसानी से कर सकते हैं। ओके, और कुछ, ठीक है, बात कर सकते हैं। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आगे बढ़ने के लिए मतलब क्या है, आपका करियर हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अब होता क्या है, हमारे अंदर अपने ही बड़े डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हम अपने आप को खुद ही बता रहे होते हैं कि मैं उस जैसा नहीं बन सकती, मुझे तो ये चीज़ आती ही नहीं है। वो देखो वो कितने अच्छी तरीके से सबके आगे स्पीच कर रही है, वो कितने अच्छे तरीके से बात कर लेती। हम बहुत सी जगहों पे पीछे थे कि नहीं तुम चली जाओगे, मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या डाउट है। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि आस्क मी क्वेश्चन, आपके जहन में ऐसा ये होगा कि मैं क्या पूछूंगा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया, लोग सारे मुझे सुनेंगे कि ये ना कोई मेरा मजाक उड़ा दे। ये कुछ यही चीज़ है। क्लास में भी अक्सर जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपको आता भी है तो आप आंसर नहीं करते,
एक खौफ है अंदर कि मेरा हो सकता है टीचर कहे कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, आप सुन नहीं रही थी, या मेरे फ्रेंड्स कहेंगे ये क्या पूछ लिया आपने। ये है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है। सेल्फ डाउट्स होते हैं, उसमें वो हमें बहुत सी चीज़ों के डाउट्स दे देते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ये काम नहीं कर सकती लाइफ में, मुझसे ये नहीं होगा, आई कांट अचीव एनीथिंग, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकती, मुझ में ये क्वालिटी नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को। जब कंपैरिजन आ जाता है तो सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं। इससे हमने बचना है। आप लोगों को आइडियलाइज करें। आइडियलाइज करना अच्छी बात होती है कि मैंने इस जैसा बनना है, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्स आ गया, सेल्फ डाउट आ गया कि नहीं मैं इस जैसा नहीं, कितनी ज़बरदस्त है, मैं इस जैसा नहीं बन सकती, ये आपका सेल्फ डाउट, और यही आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। सो जो आज हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, वो उन्हीं में हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को बात करेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस को आगे कैसे बेहतर बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस के बलबूते पे ही सब चीज़ें आगे आप अचीव कर सकते हैं, वरना क्या होगा, आपको बैक फुट पे रखेगा और पीछे जाते जाएंगे। क्योंकि आगे हमें कॉन्फिडेंस चैलेंजेस फेस करना सिखाता है, ठीक है, हम स्टेप इन होते हैं बहुत सी चीज़ों में, हम ये देखते हैं ठीक है देखा जाएगा, लेट्स फेस इट। और जो लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में, वो एक कदम आगे बढ़ते हैं। सो जो चीज़ आपकी स्टार्ट होगी वहाँ से सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ। किस पे बिलीव करना है, खुद पर, लोगों पे बिलीव नहीं करना। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आपको कोई ये कहता है आप नहीं कर सकते तो आप उससे बिलीव करेंगे, हम कर लेते हैं, एक्सेप्टेड, हम करते हैं। कोई आपको घर में से, फ्रेंड में से, बहन भाइयों में से, एनीवन कि तुम नहीं कर सकती, हम कहते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। इसका मतलब है आपको अपने आप पे बिलीव नहीं। आप इसको चैलेंज लें, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। सो आप पहले अपने आप की वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखो और उन पे बिलीव करो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और ये मेरे वीक एरियाज हैं, इनको मैं ठीक कर सकती हूं। ना करना और लोगों की बात को एक्सेप्ट करना, जब लोग आपको ये कहते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, आप आगे पढ़ नहीं सकते, आप कोई हायर अचीवर्स नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, वहीं पे हमारा डाउनफॉल स्टार्ट है। सो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ। ये आपके सेल्फ डाउट्स को खत्म करता है। अपने डाउट्स को लिखो समटाइम, क्या डाउट्स हैं, कभी एनालाइज किया है, कभी लिखा है उनको, कभी सोचा है? हम नहीं सोचते ना, क्योंकि हम उन पे बिलीव कर रहे होते हैं। सो समटाइम आपके जो सेल्फ डाउट्स हैं, आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको बैक फुट पे रखती हैं, उनको पहले लिखें। और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें मुझे बड़ी महारत है, ये स्किल्स बड़ी जबरदस्त है, उनको भी लिखो। एंड देन वर्क ऑन योर वीक एरियाज। बट ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ये नहीं सोचना कि आई कैन नॉट डू, ये आपको कोई ये बताए कि आप नहीं कर सकते, नेवर बिलीव। लोग तो यहां पे आगे आगे बढ़ने नहीं देते, आगे नहीं आने देते आपको, क्योंकि वो खुद सेल्फ डाउट्स में होते हैं। सो वो किसी को आगे बढ़ता देख भी नहीं सकते। जब आप किसी से पूछोगे ना ये कैसा था, तो आप देखोगे बड़े कम लोग आपको ऑनेस्टली रिव्यू देते हैं। वो हमेशा कहेंगे नहीं ठीक था, हाँ तुम ऐसे कर लेती। आप वहीं पे थोड़े से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, अच्छा मैंने तो बड़ी मेहनत की थी इस चीज पर। आता है ना ऐसे, हम उसी दौर से गुजरे हैं। सो बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जब हम एक और चीज पे जब आते हैं, वो है, अभी मैंने उससे पहले जिक्र किया कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, एंड इफ यू वांट टू कंपेयर
देन कंपेयर इट काइंडली। हमारे आसपास हमारी क्लास में भी हम बड़े लोगों को चुपके से आइडियलाइज कर रहे होते हैं। बाज़ लोग बड़े एक्टिव होते हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर। बाज़ लोग आप कह सकते हैं कि पैदाइशी थोड़ा सा में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये भी आपके स्किल्स को मार देता है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। सो जब आप कंपैरिजन करने की बात आते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप ये देखें कि मैंने किस चीज़ों को, जो मेरे अंदर कमी थी, मैंने किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मुझे उसकी क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू आस्क कि आप कैसे याद कर लेती इस चीज़ को, या आप ये कैसे काम कर लेती, पूछने में हर्ज है? नो। इससे आपका कोई डिग्निटी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी से पूछ लेते हैं कि ये कैसे करते हैं। दिस इज हाउ यू लर्न। और अगर किसी से लर्न करना है तो आस्क क्वेश्चंस, दिल में ना रखो कोई बात। जब हम यहाँ पे बात रह जाती है ना तो वो फिर हमें यहीं पे रह जाती है, हमें आगे नहीं लेके जाने देती। तो इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही, लर्न दो स्किल्स, बजाय इसके कि आप जलन और हसद में बैठे रहो कि उसको क्यों आता है ये, अल्लाह करे ना ही आए, अल्लाह करे फेल हो जाए। बहुत सी दफ़ा चीज़ें ऐसी हम सोच लेते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है और आप मान गए 100% के वो उसके अंदर है। और जो लोग अपने आप पे बिलीव करते हैं वो हर चीज़ को फिर चैलेंज ले लेते हैं। आप ये कर सकते हो कि इफ़ शी कैन डू आई कैन ऑल्सो डू। वो आसमान से तो नहीं उतरे हुए लोग, कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी मेहनत की हुई है, ठीक है ना। सो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? बिलीव इन योरसेल्फ। ऊंचा बोले, किस पे बिलीव करना है? मेरे पे? किस पे बिलीव करना है? अपने आप पे। कैसे बिलीव करेंगे? आई कैन डू इट, मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ। अपने आप को कहना शुरू करें, देखिए कितना मज़ा आएगा। और फेलियर से घबराएं नहीं। अगर आप कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है, आपको डाउट है कि अगर मैं ये ना हो कि मुझसे हो ना, या मैं फेल हो जाऊँ, या मुझसे अचीव ना हो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दुनिया के सारे सक्सेसफुल कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, उठ के गिरे हैं, लेकिन मास्टरी ये है कि आप दोबारा से खड़े हो जाएं, उस चीज़ को दोबारा से नए सिरे से करें। लेकिन अगर आपने पहले गिव अप कर दिया, पहले ही फेलियर पे आप गिव अप कर गए कि नहीं मुझसे तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब है आपको अपने आप पे डाउट, अपने स्किल्स के ऊपर डाउट है। और अगर डाउट आप सारी उम्र साथ लेकर जाते रहोगे तो ट्रस्ट मी, ये आपके साथ चलता रहेगा। मैं अगर अपनी बात बताऊं, आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो मेरे शायद कई दफ़ा बात की हो, बहुत शाय थी। मेरी नज़रें उधर होती थी कि कहीं मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। आता भी था तो हाथ नहीं खड़ा होते थे, पहले देखती थी किस किस को आता है क्लास में। इतना फेयर था, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं था, बड़े अरसे तक ये रहा ऐसे। लेकिन देन आई चेंज्ड माई सेल्फ। पहली बात, टीचर्स हेल्प मी। सेकेंडली कि नहीं, जब एक काम अचीव हो जाता था तो वो एक मुझे कॉन्फिडेंस मेरा आता था कि अच्छा ये भी हो गया है, अब करके तो देखो। कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से? लोग तो नहीं कह रहे होते, आपका अपना आप कह रहा होता है। और ये बड़ी आपको एक अलग तरह की एक्साइटमेंट मिलती है जब वो काम आपका हो जाता है। सो आपकी लाइफ में जिन जिन के कुछ गोल्स हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें। सबके गोल्स हैं? कितना बिलीव है उन पे? आवाज नहीं आ रही क्यों? 90%। आपको 10% लगता है कि वो नहीं होगा अचीव? मे बी। और कोई? और कोई? किसको बिलीव है कि 50% हो जाएगा, 50 मुझे लगता है मैं नहीं कर सकूंगी? ये डाउट्स क्यों हैं? किसी ने कहा है आपसे या खुद ही सोचा? खुद सोचा। यू चेंज टू नीड योर माइंडसेट। जो आपका समटाइम दिमाग बता रहा होता है ना, जरूरी नहीं उस पर बिलीव कर ले।
होता क्या है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है, हमारा माइंड हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है, हमें वो बातें बताना शुरू कर देता है जिसका कोई वजूद ही नहीं। आपने सोचा है क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते, और अगर आपने ये डाउट रखा तो ट्रस्ट मी नहीं अचीव होंगे, क्योंकि आप उस 10% पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, 90% से ज्यादा। अगर आपके 90% भी था तो आप स्ट्रांगली कहते कि यस आई कैन अचीव, लेकिन नहीं, आपने उस 10% पे ज्यादा यकीन कर लिया, क्योंकि आपने अपने माइंड को ही बता दिया कि मुश्किल है। बेटा यही वो टाइम है जब आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है। मेरी इस पूरे प्रोफेशन 20 इयर्स टोटल लगे हैं। 20 इयर्स पहले अगर मैं सोचूं तो शायद मैंने सोचा नहीं होगा कि मैं ये इस वक्त पे आ सकती थी, मैं ये चीज़ अचीव कर सकती थी, ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी। लेकिन ये कुछ था जहन में कि आई हैव टू डू समथिंग, मैंने स्टडीज़ करनी है, मैंने उसको कंप्लीट करना है। तो अभी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना, उसकी बजाय क्या करो, शॉर्ट टर्म्स गोल्स को अचीव करना शुरू करो। अब वो क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या गोल्स हो सकते हैं? एग्जैक्टली, ये आपके छोटे छोटे गोल्स हैं। अभी आपका FSC इज अ गोल, आपका टारगेट क्या है कि आई हैव टू अचीव हायर मार्क्स। आपने एक टारगेट किया होगा, ये मेरी यूनिवर्सिटी, आई हैव टू गो देयर, ये आपका गोल है फिलहाल। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपके बिग गोल्स की तरफ। और होता क्या है कि लोग बिग गोल्स को देखते देखते छोटे वालों को इग्नोर कर देते, और जब फेलियर्स आते तो वो कहते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उन गोल्स को तो देखा ही नहीं जो आपके करीब थे, आपने उनको अहमियत ही नहीं दी, हमने उनको इग्नोर कर दिया, हमें लगा शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर आप स्टेयर्स की लास्ट सीढ़ी पे खड़े हो और आपने टॉप पर जाना है तो क्या जंप करोगे? 4, 5, 6 स्टेप क्रॉस करके जाओगे? नहीं, 1 by 1 जाओगे ना। एथलीट्स तो है नहीं कि हम जंप ही कर ले वहां पर। सो छोटे छोटे स्टेप्स ही। तो ये जो आपके छोटे स्टेप्स हैं, पहले इनको देखना शुरू करो। बिग गोल्स तो हैं, लेकिन इनको पहले आपने देखना है कि ये गोल्स क्या हैं, और वो क्या है कि आपके FSC FA है, आपके एग्जाम्स आर योर गोल्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मुझे क्या करना है वो आपके गोल्स, यूनिवर्सिटी के बाद क्या है वो आपके गोल्स, फिर आप जा रहे हो उस डेस्टिनी की तरफ। ये मेरा रास्ता है, मैंने इधर से क्रॉस करना है, वो मेरा रास्ता बाहर जाने का, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती। ठीक है, सो मुझे बहुत छोटे स्टेप्स उठाने, लेकिन मजबूत उठाने, कॉन्फिडेंस के साथ उठाने, मोटिवेशन के साथ उठाने। और अगर रास्ते में आपको ये कोई कहने की कोशिश करे कि नहीं यहाँ से मत जाओ, तो डोंट लिसन। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिल रही है, लाइक आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, डू डिस्कशन करनी चाहिए कि हाउ आई कैन अचीव दिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है समटाइम हम कुछ गलत नहीं कहूंगी, लेकिन हो सकता है आपको उससे कोई बेहतर रहनुमाई दे दे, आपको गाइडेंस बेहतर मिल जाए। लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए व्हाट इज यू अचीव, व्हाट यू हैव टू अचीव। और वो तब है कि जब आपको खुद पे बिलीव हो, आपका कॉन्फिडेंस। जिनका मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का लो कॉन्फिडेंस, उनका लो सेल्फ एस्टीम, और फिर उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते ना। समटाइम्स हम लोगों को खुद बता रहे होते हैं हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और जब आप लोगों को अपने वीकनेसेस बताना शुरू करते हैं, हो सकता है आप में बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हों, लेकिन जब आप लोगों को वीक एरियाज बताना शुरू करते हैं तो लोग आपको उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और वो क्या होता है, आपको शेक कर देता है आपका कॉन्फिडेंस खत्म। वाई यू वॉन्ट टू शो योर वीक एरियाज? हम क्यों सिंपैथी ले लोगों की? हमें जरूरत है? वी डोंट नीड इट। डिस्कस योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, जिसमें आपको कमांड है, उन एरियाज को आगे लेकर आओ। हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज हर एक को नहीं आती। मैं कहूँ जी मैं इन सब एरियाज में परफेक्ट हो जाए, कांट भी, मेरे भी कुछ वीक एरियाज होंगे,
लेकिन मैंने किसको हाईलाइट किया? जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। सो आपको पता होना चाहिए कि किस पे आपको कमांड है, आपकी स्पोकन अच्छी है, या आपका रीडिंग अच्छी है, या आपको राइटिंग पे कमांड है, या आप अच्छे स्पीकर हैं, आप अच्छी स्पीचेस करते हैं। बाज़ लोग बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं लेकिन पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बाज़ इंग्लिश में अच्छे होते हैं, मैथ्स में नहीं अच्छे होते। तो पहले तो उस पर तो खुश हो जाओ जिस पे अच्छे हो, बजाय इसके कि जिस पे अच्छे नहीं उस पर रोते रहे हम। हर अल्लाह ताला ने हर एक को एक बड़ी स्ट्रांग क्वालिटी दी है। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ने किसी को इस चीज़ से नवाजा ना हो। हर एक के अंदर क्वालिटी है और बड़े स्ट्रांग एरियाज भी हैं। सो एज अ मैं भी तो फीमेल हूँ ना, सो मुझे तो खुशी है कि मेरे आगे गर्ल्स बैठी हैं। जिस ज़माने में मुझे ये टाइम याद आता है जब मैं आपके एज की थी, वहाँ से लाइफ अभी बड़ी दूर नज़र आती है। लेकिन मेरे अपने कुछ गोल्स थे कि मुझे कुछ अचीव करना है। बहुत से लोगों ने कहा नहीं अब नहीं हो सकता, यू कांट डू दैट, छोटे बच्चे हैं, ये हैं वो हैं। अगर मैं सबको सुनना शुरू कर देती तो क्या होता? मैं वहीं की वहीं रह जाती। लेकिन एक बात याद रखना कि एज अ वुमेन वी हैव टू सेट अवर बाउंड्रीज, लिमिट्स। वी शुडंट क्रॉस दोज लिमिट्स। आपको घर से आपकी और ख़ुद आपको जितनी इजाज़त मिलती है वहाँ तक जाएं। जब हम उन बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम भटक जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट? सो आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट इन योर लिमिट्स। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और अगलों को भी पता होनी चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। नेवर हेजिटेट। इस चीज़ को कभी घबराते नहीं हैं, ना डरते हैं। आप बाज़ सोसाइटी में ऐसा होता है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती, बड़े लोग हैं वहाँ पे, आई कांट फेस देम, इतना रश है, आई कैन नॉट गो। फील सेफ एंड फील कॉन्फिडेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपका कॉन्फिडेंस का पता देती है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे चल के जा रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर लेते हो, ये बड़ा ज़रूरी है हमें लर्न करना। जब आप वीक हो जाओगे, डर के रहोगे, तो यू कैन नॉट सर्वाइव। आप बेशक आगे किसी भी प्रोफेशन में ना जाओ, एज अ गर्ल, आप फीमेल्स हो, गर्ल्स हो, हमें अपना पता होना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में कितना सेफ और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू शुड नो दैट। बहुत से लोग ब्लैकमेल कर देते हैं, बहुत से लोग कोई भी बात कर देते हैं। डोंट हेजिटेट टू टेल एनीवन, शेयर विद योर एनी पर्सन जिसको आप फील करते हो कि मैं से ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। ये मैं पॉइंट बीच में से ले आई कि आप फीमेल हो। इस टाइम पे हम थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज आगे आ जाती हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि हम समझते हैं कि अगर हमने कोई बात अपने पेरेंट्स से की तो शायद हमें डांट पड़ेगी। नो, वो सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं आपके। कभी सेल्फ डाउट्स हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है, इफ एनीथिंग इस आपको प्रॉब्लम कर रही है, डू शेयर। ये चीज़ भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन कर देती है। सो नेवर एवर थिंक कि मैं किसी से शेयर करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, यू कैन ईजिली शेयर विद योर टीचर्स, योर पेरेंट, जो भी आपके क्लोजेस्ट हैं उसके साथ डिस्कस करें। ठीक है, ओके। सबसे ज़्यादा एक और चीज़ जो हम करते हैं वो अपने ही आप पे क्रिटिसाइज करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्या होता है क्रिटिसिज्म? हाँ, तो अपने आप पे कोई क्रिटिसिज्म कैसे कर सकता है? मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। अपने आप पे नहीं करते कभी? कभी कभार होता है कि कोई काम नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर सकती, मैं उस काम को छोड़ देती हूँ। हाँ बिल्कुल। और कोई अपने आप को आपने कभी कैसे क्रिटिसाइज किया है? मैं अच्छी नहीं लग रही, जैसे मर्जी कर लें, सेटिस्फाई नहीं होते, मैं अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हम उसका कंपेयर कर रहे होते हैं। हमें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता। कभी हाइट का इशू है, हाइट अच्छी नहीं लग रही, कभी कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, कभी बाल आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, हम अपने आप पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाते हैं। अगेन
पुरानी, अगर मैं पहला वाला पॉइंट लेके आऊँ, क्योंकि हम अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने हर एक खूबसूरत पैदा किया है, और अगर हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें पूरी बॉडी दी है, कोई पार्ट एक्सपायर नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है, ये क्या खूबी नहीं। तो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है ना, एक तरह का सेल्फ क्रिटिसिज्म आप अपने काम पे कर सकते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक होता है हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, और वो तब होता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ। जब कंपैरिजन आ जाते हैं तो हमारा अपना आप अच्छा ही नहीं लगता। सो कॉन्फिडेंस यही है, आप जैसे हैं, जैसे दिख रहे हैं, जैसे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस, हाँ उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, अपने आप को बेहतर किया जा सकता है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही ग्रूम करते हैं लाइफ में, हर साल एक चेंज आता है आप में, आपकी क्योंकि एक साल भर रहा होता है, आपकी थॉट्स में, आपके स्टाइल में, आपके नॉलेज में चेंज आता है, बढ़ता जाता है। सो बेहतर ये है कि क्रिटिसिज्म की बजाय आप सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरा पूरा साल कैसा था, मैं कैसा गुजरी, कहाँ कहाँ मैं लैक कर गई, कहाँ मैं अचीव नहीं हुई, वो आपका सेल्फ एनालिसिस है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप बेहतर पॉइंट्स की तरफ आगे जाओगे। अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, सेकेंड ईयर के? फर्स्ट ईयर के है ना, अभी आप मैट्रिक से निकल कर आए होगे, आपने पीछे मुड़ के देखा कि कहाँ वीक एरियाज रह गए थे, कौन सी चीज़ों को मैं अचीव नहीं कर सकी। किसी ने ये चीज़ सोची थी? किसने सोची है? सो उससे आपने कुछ सीखा कि मैंने आगे क्या करना है, कुछ सीखा है, बेहतर करना है, कहाँ पे मैं इस चीज़ को बेहतर कर सकती थी, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है। क्रिटिसिज्म इस सेंस में हो सकता है कि इससे बेहतर कर सकती थी मैं। ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगा। अक्सर लोग, आपने देखा है कि मैट्रिक में, बड़ी दफ़ा आपने सुना होगा, जिनके मैट्रिक में मार्क्स नहीं आए थे, क्या हुआ, वो डर और खौफ से और क्रिटिसिज्म के डर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इतना खौफ था कि लोग क्या कहेंगे। एक तो ये जो लोग क्या कहेंगे, ये हमें बड़ा डरा देता है। सो इस चीज़ को हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है। अपने आप को देखो, क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन वो वर्स्ट वाला नहीं करना जो आपको बिल्कुल बैक फुट पे ले जाए। जब हम बैक फुट पे जाते हैं तो हम फ्रंट पे नहीं आ सकते। सो अपने अच्छे जो काम किया, जो आपने पूरे आपका प्रोग्रेस रही, उसको अप्रिशिएट करो, खुद से भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी हर कोई दूसरा करते रहे। अपने आप को भी कभी टैप करें, वेल डन, यू डिड वेल, बहुत अच्छा किया है। और जो वीक एरियाज थे उसको कहें यू कैन डू इट, नेवर माइंड, अभी लाइफ है, आई कैन डू इट। खुद बताओ अपने आप को, बजाय इसके कि हम लोगों से पूछें या लोग हमें राय देते रहें, क्योंकि लोग कम ही अच्छी राय देते हैं। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बैक साइड? एनीवन? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो लाइफ में रिस्क लेते हैं, चैलेंजेस को कबूल करते हैं? कभी लिए? सिर्फ ये दो लोग हर तरह के काम करें। व्हाट अबाउट अदर्स? रिस्क लेने की कोशिश की है कभी? चैलेंजेस, न्यू चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक ज़माने में बड़े सेल्फ डाउट्स रहते थे। मुझे लगता था कि नहीं, मैं, ये इतना बड़ा स्कूल है, मुझे यहाँ पे ना जॉब नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी मास्टर कर रही हूँ। सेल्फ डाउट था। अब वो क्या कर रहा था, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। खुद ही सोचा हुआ था। जो चीज़ आहिस्ता से इंप्रूव हुई, जब मैंने उसको चैलेंज लिया कि चलो सीवी ड्रॉप करने में क्या हर्ज है, करके देख लेते हैं। अच्छा, वो स्टेप भी हो गया। उसके बाद आया, पता नहीं कॉल आती कि नहीं आती। अच्छा, वो भी आ गई। अच्छा, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर चला गया। फिर अपने आप को ही मैंने किया कि एमी में सोच रही थी ऐसी चीज़ें। सो आप जब ये चीज़ें आपको डाउट देती है ना, वही काम करें। जहां डर आ रहा है ना, खौफ आ रहा है कि पता नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, अच्छे काम की बात करें, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गो फॉर इट। ठीक है, बहुत से आपको अभी जैसे आपके
स्कूल में या कॉलेज में बहुत से कंपटीशन होते होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? बाकी क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। क्यों सोचा? कभी ट्राई करके देखा? जब ट्राई नहीं किया तो फिर कैसे पता नहीं कर सकते? अच्छा चलो, इंटरेस्ट नहीं था तो कुछ सारी जितनी भी एक्टिविटीज हुई उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर कैसे फेस करोगे चैलेंजेस? आपको लाइफ में बड़े काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता, फिर क्या करोगे? हर दफा अपनी पसंद की चीज तो नहीं मिलती, फिर क्या करेंगे? कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आपने कुछ करना है तो, अगर कुछ नहीं करना तो फिर आराम से बैठो, फिर तो मजे करो, फिर किसने रोका है? ठीक है ना? सो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुझे चंद हाथ नजर आए कि हम करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन्होंने यही सोचा कि हम नहीं कर सकते। क्यों सोचते हो? एक दफा छलांग तो मारो, देखो तो सही, क्या पता बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि आई वॉज वेरी शाय पर्सन, तो इतनी डरपोक थी मैं पहले कि मेरे सर ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कल कंपेयरिंग करनी है, तुमने होस्ट करना है प्रोग्राम का। मैंने तो वहीं पर रोना शुरू कर दिया। अच्छा जिस दिन वो चुप हो गए, अगले उन्होंने कहा जो ऐसे लिखा है आपने इंग्लिश का, आपने यहाँ पे आके सबके आगे पढ़ना है। 15 मिनट तो मैं रोती रही। अच्छा जी, सर ने कहा रो लिया जी, अब पढ़ो। हाथ कांपते कांपते मैंने उसको पढ़ा। अगले दिन फिर बुला लिया, तीसरे दिन फिर बुला लिया। क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता वो जो पब्लिक का खौफ था ना, जो मेरे सामने मेरे क्लास फेलोज, मेरी ऑडियंस बैठी हुई थी, उसका डर थोड़ा सा कम हो गया कि अच्छा ये हम समझते पता नहीं ये खा जाएंगे हमें, क्यों बैठे हुए सामने। वो फेयर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? कम होता चला गया। फिर उन्होंने मुझे मॉर्निंग असेंबली दी, फिर हाथ इतनी जोर से कांप रहा था लिटरली। जब एक दफा हो गई तो वो भी एक क्या कहते हैं, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा जी ये भी मैंने कर लिया, आई कैन डू इट, हो सकता है। फिर बात आई स्पीचेस की। जब फर्स्ट टाइम स्पीच मिली, मेरे लाल मुंह कान, नहीं आई कांट सर, आई कांट डू इट। यू विल डू इट, आप ही करेंगी। एक तो इसमें मेरे टीचर्स का डेफिनेटली हाथ रहा कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। सेकेंडली एक जो खौफ था, याद तो कर रही थी स्पीच, लेकिन साथ साथ मैं अपने आप को बताई थी अगर मैं भूल गई, इतने लोग कंपटीशन है, अगर भूल गई तो क्या होगा। अगले दिन सुबह जाके उन्होंने मुझसे पेपर ले लिया। मैं कहा सर एक थोड़ा सा पढ़ने दें, जो याद किया वही बोलना है, बस छोड़ दो। लेकिन मुझे एक चीज याद है कि मैं जब बैठी हुई थी और स्पीच कंपटीशन चल रहा था, तो मैं अपने आप को ये कह रही थी आई कैन डू इट, मैं कर लूंगी, और मैंने कर ली। पहले कंपटीशन आई गॉट 3rd पोजीशन। सिर्फ एक जगह मेरे मार्क्स क्यों कटे, जब बेल हुई तो मैं घबरा गई, मेरे वहीं पे वर्ड्स खराब हो गए, वो मार्क कटे मेरे। लेकिन उसने क्या किया, मेरा कॉन्फिडेंस हमसे बूस्ट कर दिया कि जिस चीज से मैं घबराती थी, पब्लिक स्पीकिंग, कि इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड हेयर, लेकिन जब वहां से स्टार्ट की तो फिर वो सिलसिला क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस, आप ये मत समझें कि जो यहाँ पे खड़ा हुआ, जो कहीं पे खड़ा हुआ, पता नहीं कहाँ से इनमें आ जाता है। हर एक के हाथ शेक होते हैं। इधर आने से पहले हर कोई घबराता है। आपके जो स्पीचेस करते हैं, कोई भी स्टेज पे आता होगा, हर कोई घबराता है। लेकिन ये क्या है, कॉन्फिडेंस से अपने डाउट्स को कहीं पे ख़त्म करके कभी कोशिश करें चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की, फिर आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि अच्छा मुझे ये काम भी आता है, मैं कर सकती हूँ। तो वो क्या करने की ज़रूरत है, यू हैव टू चेंज योर माइंड। हर चीज़ से पीछे रहने की बजाय थोड़ा आगे बढ़ने की आदत डालें। ठीक है, अभी तो आप लोग बहुत यंग हो, यू आर द बिगनर्स, अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। आई डोंट नो कल कौन CSP ऑफिसर लगकर आ जाए, आपको भी नहीं पता कल कौन कहाँ पे हो, यू नेवर नो। लेकिन पॉसिबिलिटी तब है जब अपने आप पे बिलीव करें, जब आपको पता हो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब आपको पता हो कि यस मेरे अंदर कुछ ये वीकनेसेस हैं, बट ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आई कैन अचीव मेनी थिंग्स इन माई लाइफ।
तब आप आगे जाते हैं। अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे, खामोशी से सुनते रहेंगे, खामोशी से बाहर चले जाएंगे, तो बहुत सी चीजें आप भूल भी जाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, हैव करेज टू आस्क समथिंग। आपके ज़हन में, आई नो देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज आस्क। जी, आपको नहीं लगता कि स्टडी में हमारा कभी-कभी कॉन्फिडेंस लो कर देती है और स्टडी को हम बर्डन के तौर पे लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन आपको लगता है ऐसे क्यों होता है कि उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है स्टडी में। क्योंकि हम, बात वही आगे कि हम सबके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हैव कंपटीशन विद योर ओन सेल्फ। अगर आप अपने साथ कंपटीशन रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब वो कैसे कैसे पॉसिबल है? अगर आप देखो, स्टडीज बर्डन नहीं होती। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। आपने चाहे आगे किसी सर्विस में जाना नहीं जाना, इट डजेंट मैटर, लेकिन खुद को एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि हम दूसरों को देख रहे होते, उसके इतने मार्क्स है, दिमाग वही रह जाता है, उससे निकल आओ। आपका चैलेंज ये है कि अगर आपने पिछली दफा 50 मार्क्स लिए थे तो इस दफा मैंने 65 लेने हैं या मैंने 60 लेने हैं। दिस इज योर चैलेंज। ये चैलेंज आप अपने साथ करो, फिर ये आपको मोटिवेट करेगा। आई नो कि बहुत बर्डन है आजकल पढ़ाई का, लोग बहुत कुछ करें, लेकिन आप वो भी तो देखो जो अचीव कर रहे हैं वो कहां से आए हैं? दो दिमाग है उनके पास, वो सिर्फ अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। आप जब ये चीज सीख लेते हैं ना कि मैंने अपने टाइम को मैनेज क्या करना है, मैंने कौन सी काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना काम मैंने कितने टाइम पे करना है, फिर आप बहुत आगे जाते हो। हमें नंबर की दौड़ है, इतने मार्क्स क्यों नहीं लिए? रिश्तेदार पूछ रहे हैं, माँ बाप पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं, उसने इतने मार्क्स ले लिए, आपने क्यों नहीं लिए? ये हमें डिमोटिवेट कर देता है समटाइम, डेफिनेटली करता है। लेकिन कभी आप कोशिश करो अपने पेरेंट्स के साथ बात करने की कि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना अचीव किया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव मोर। मैं ग्रेजुअली ही कर सकती हूँ, लेकिन अपने जितना, एक वर्ड मैं यहां पे यूज करूंगी, फोकस्ड रहो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप कोई और एक्टिविटीज कर रहे हो तो फोकस। हम क्या करते हैं, दिमाग में ना बहुत सी चीजें, यानी ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो किस पे फोकस रहा? किसी पे भी नहीं। फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है ना। अभी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जो काम कर रहे हो, जैसे आपका टाइम है कि जी मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ या मैं बायो पढ़ रही हूँ, हाफ एन आवर आई हैव टू गिव टू दिस सब्जेक्ट। उस हाफ एन आवर में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी एक टारगेट सेट कर ले, मैंने ये किया, अब अगला टारगेट क्या है? इंग्लिश, मैंने ये टारगेट है, इतने आवर्स मैंने इस पे देने। हैव अ ब्रेक, देन डू समथिंग एल्स। जब आप अपने आप को मैनेज, हम लोग क्या करते हैं, मैनेज नहीं करते। हम हर चीज वो फटाफट करना चाहते हैं, 1 घंटे में हम सब कुछ करके ना फ्री हो जाए, फिर तो कहेंगे मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, पता नहीं क्या हुआ, नंबर्स नहीं आए। इसलिए नहीं आते समटाइम्स कि हम फोकस नहीं होते। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये अब ये कहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, रिमेंबर दैट। आपकी अपनी स्किल्स और पोटेंशियल कितनी है। हो सकता है आप बड़े ब्रिलियंट हो। मेरा भाई आधा घंटा पढ़ता था और मैं को 5 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ती थी, मार्क्स उसके ज्यादा आ जाते थे। मैं कहती थी क्या करता है, हाफ एन आवर पढ़ता है, क्रिकेट खेल के आता, फिर हाफ एन आवर मैं अपनी जगह से उठती नहीं थी और मार्क्स मेरे उससे हमेशा कम होते थे। और मेरे फादर को लगता था मैं बहुत पढ़ती हूँ। कहते थे फिर तुम क्या पढ़ती हो उस वक्त? भाई मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना ही किया, लेकिन मेरा क्या था, मैं बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिव थी, स्पीचेस में, गेम्स में। वो मुझे लगता था कि आई एम गुड स्पेशली इन दोज एरियाज ऑल्सो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आप फोकस करो और इसको बर्डन ना समझो। यही वो चीज है जो आपको आगे लेकर जाती है। आप पढ़ी लिखी माँ भी हो सकती हैं, आप पढ़ी लिखी आगे कोई भी होता ना कि हमारे माशरे में पढ़ी लिखी लड़कियों का होना जरूरत है। जरूरी नहीं वो किसी प्रोफेशन में ही यूज हो। एक जो एजुकेटेड औरत होती है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दो जिनका जो ज्यादा नहीं होती, वो भी बहुत अच्छा कर रही होती है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। आपने कुछ पूछना था? अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करके कोई क्वेश्चन करते हैं और आप जैसे एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो फिर
उससे तो कॉन्फिडेंस वापस खत्म ही हो जाता है। अभी क्वेश्चन पूछते हुए एम्बेरसमेंट हुई, फिर क्यों? अगर गलत हो गए तो क्या हुआ? सबको पता था वो चीज। जो खामोशी से बैठे हैं, आपको लगता है उनको सब कुछ आता था, तो एम्बेरसमेंट किस बात की थी? एम्बेरस तब हो जब आपको लगे कि आपने कोई बड़ी आउट ऑफ द वे बात कर ली है। हमारे अंदर यही खौफ है ना, लोगों का खौफ है। एम्बेरस हम इसलिए होते हैं, यह शायद मेरे में भी हो सकता है, अभी भी बात हो, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या किसी ने कुछ कहा? अगर आपने अभी क्वेश्चन किया, बल्कि कुछ लोग तो सोच रहे होंगे वाह इसने क्वेश्चन कर लिया, बड़ी करेज चाहिए थी क्वेश्चन करने के लिए भी। हमें करेज चाहिए होती हर चीज पूछने के लिए। और मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब आपको स्टेप उठाते हैं फिर फेलियर से मत घबराएं। लोग क्या कहेंगे इससे नहीं घबराना, एम्बेरसमेंट होती इससे भी नहीं घबराना, लेकिन आपका ट्रैक सही होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ट्रैक यूज करी वो सही है, उस पर आप कॉन्फिडेंट भी हैं और उस पर आप बिलीव भी करते हैं। लेकिन बात सारी यहीं से शुरू होती है। आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप और पूछेंगे, आपको देखिए हो सकता है किसी में और करेज आ जाए, वो भी पूछ ले। मैंने आपको जज किया, किसी ने आपको कुछ कहा, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात कह ली, अगर ये बात पूछ ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा? हमारे माइंड से ये फेयर क्यों नहीं निकल जाता? हम इस चीज को बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ट्रस्ट में कुछ नहीं होता। और बल्कि मुझे क्लास में वो बच्चे बहुत, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती थी, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछते थे, बट पूछते थे, चाहे वो रॉन्ग ही होता था। इससे उनके कॉन्फिडेंस का पता चलता था कि उन्होंने ये चीज पूछी, उनके माइंड में आई, और जो माइंड में आई उन्होंने पूछ लिया, उन लोगों से ज्यादा जो खामोशी से बैठे हुए थे। तो इस चीज को ना आप साइड पे रखो। यकीन करो, नहीं पूछोगे तो लर्निंग नहीं होती। वो डाउट्स, वो क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में रह जाते हैं। और ये बड़ी बात है कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आया, हैव करेज टू आस्क, ठीक है? और इससे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती। क्या हो जाएगा? ये भी बड़ी करेज थी। और के सवाल पूछे, दिमाग में कोई चीज है, जस्ट आस्क। जी मैम, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज कब होता है? आपको कैसे पता चलता है कि अब आप ओवर कॉन्फिडेंट? देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा ओवर कॉन्फिडेंट लोग कौन से होते हैं। जो एक्स्ट्रा बोलते भी हैं और उनको लगता है कि वो आपने उनसे सुना होगा, उन्हें सब आता है। जहां नहीं भी बोलने की जरूरत होती वो वहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बिला वजह बोल रहे होते हैं। जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, जब आप बिला जरूरत बोलते हैं, ठीक है, वो उनको लग रहा होता है हम बड़े कॉन्फिडेंट, लेकिन अगले को पता लग रहा होता है कि यार बस कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। ये भी आपकी खराबी पैदा कर देता है। कॉन्फिडेंस ये है कि आप हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप चैलेंजेस कबूल कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने लोगों को हाईलाइट ही करना है। कॉन्फिडेंस आपकी अपनी सेल्फ के लिए भी होता है, ठीक है? जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो क्या होता है, वो किसी भी तरह की ड्रेसिंग कर ले, चाहे उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहे, बट दे आर कॉन्फिडेंट। हम समटाइम उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं, लेकिन उनको पता है whatever I am wearing, I am looking good। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि what other people are thinking about them। They don't care, so don't care। जी सोचते हैं बिल्कुल। लेकिन इस चीज को बेटा मैं आपको एक और चीज बताऊं, लोग क्या सोचते हैं, इट्स नॉट योर कंसर्न। गिव योर बेस्ट। आपने वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको इनकरेज करता आगे बढ़ने में। हमें ये डर, स्पेशली गर्ल्स को ये डर हमेशा से रहता है कि लोग क्या कहेंगे। वो हमें लिटरली आगे बढ़ने से मना। इवन लोगों को छोड़ दो, मेरे क्लास फेलोज क्या कहेंगे। अभी तो आपका ऑडियंस यही है ना, आपके इर्द गिर्द तो यही लोग रहते हैं हर वक्त। इस चीज से हमने बाहर आना है, ठीक है? पहली बात कही थी कि ग्रूम योर सेल्फ। सेकेंडली क्या कहा था, बिलीव इन योर सेल्फ। फिर क्या कहा था, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। और अगर आपने कंपेयर करना है तो फिर आप उसको क्या करो, खुद से कंपेयर करो, या हैव अ रोल मॉडल, आइडियलाइज देम। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे रोल मॉडल मेरे अपने टीचर्स थे। मैं कहती थी मैंने ऐसा बनना है, इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको पढ़ाना भी आता हो, वो हंसी मजाक भी करते थे, उसमें कहीं पढ़ाते भी थे और रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे।
सो कोई ना कोई आप जिंदगी में किसी को आइडियलाइज जरूर करें कि मुझे ऐसा बनना है, लेकिन उस बनने के चक्कर में ये ना हो कि आप डिसअपॉइंट हो जाए कि मैं तो कर ही नहीं सकती ये चीजें, ये पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। सो मैंने आपसे क्या कहा था कि छोटे छोटे क्या सेट करो, गोल्स टू अचीव बिग गोल्स। आपके टारगेट, अभी मेरा टारगेट ये नहीं होगा कि मैंने 10 साल बाद क्या करना है, मेरा टारगेट ये कि 2 दिन के बाद जो मेरा सेशन है मैंने उसमें क्या करना है, दैट इज माई टारगेट। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम लर्निंग एवरी डे। रिमेंबर, लर्निंग का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता, एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से सीखो, किसी की कोई बात अच्छी हो सकती है, किसी को कुछ अच्छा आता है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी है, लर्न। बजाय इसके कि आप जेलस हों, दोस्ती ना करें, डोंट डू दैट। हम बहुत अच्छा एक दूसरे से सीख सकते हैं। मेरी फ्रेंड है, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर। मैं अक्सर उसको मैसेज करती हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। अगर मैं ही पूछूँ कि अगर मैं इससे पूछ लिया कि इसकी इंग्लिश क्या होगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी। मेरी अपनी एबिलिटीज हैं, मैनी थिंग्स शी आस्क्ड मी। दिस इज हाउ वी आर लर्निंग एंड दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग, राइट। सो दिस इज अ राइट टाइम। ये वो टाइम है जब आप सेट करो अपने गोल्स। ये वो राइट टाइम है कि अपने सेल्फ डाउट्स को हटा दो, बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम होती है अपनी कि अपने लिए अपनी रिस्पेक्ट कितनी है, आप अपने लिए क्या सोचते हो। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को नीचा करके या अपने आप की एबिलिटीज को, आपके अंदर माशाल्लाह बड़ी स्किल्स हैं। आजकल के बच्चे पिछले ज़माने से बहुत आगे हैं। जितनी नॉलेज आप लोगों के पास है, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। आपका विजन ज़्यादा ब्रॉड है, आपके पास ज़्यादा स्कोप है। आप तो बल्कि अपने बुजुर्गों को पढ़ा सकते हो, इतना नॉलेज है। हम उनसे रिस्पेक्ट सीखते हैं, आप उनको न्यू नॉलेज दे सकते हो। बट सिर्फ ये कि अपनी एबिलिटीज़ और अपने स्किल्स के ऊपर बिलीव करो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है आजकल, कि वो जो डरी डरी से रहती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं इधर चली जाती हूँ तुम आगे कर लो, forget that. Have a strong confident body language. कोई आपको ये देखे ना कि जी तो बड़ी कमज़ोर सी बंदी लग रही, चेहरे पे एक आपके बहुत डिसेंसी और एक क्या कहते हैं ना, एक ग्रेस होनी चाहिए। मैं जैसी दिख रही हूँ, आई एम लुकिंग गुड, nobody can tell me how does it look, how do I look, no one has right to tell you. पहली बात, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी ने पूछना था कुछ, anyone from here? No one? जी बेटा। अगर हम कभी चैलेंज एक्सेप्ट करें, उसके अंदर हमें फेलियर का सामना करना पड़े। किसका? फेलियर का मतलब हम उसके अंदर मतलब हार जाएं, वो हमसे ना हो। तो कभी कभी होता है कि हम मतलब आगे जब हम उसको करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन हमें डर भी होता है, तो हम उसके लिए करते हैं। डर किस बात का कि दोबारा फेल हो जाएंगे? तो हो जाओ, कितनी दफ़ा हो जाओगे? जिसने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था, क्या उसने पहली दफ़ा में बना लिया था? कितनी दफ़ा अटेम्प्ट्स की, कितनी दफ़ा वो ज़ख्मी हुआ, आपको आइडिया है? कभी पढ़े कितनी दफ़ा वो ऊंचाई से नीचे गिरा? अगर वो पहली दफ़ा जब गिरा था तभी छोड़ देता था, ये उड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं किस तरफ लग गया, तो आज शायद हम टांगों पे बैठे होते। फेलियर्स द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। हम अपने फेलियर से सीखते हैं, और जो अपने फेलियर से नहीं सीखते वो सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं पहली ट्राई के बाद। इस चीज़ से डरना नहीं होता हमें। पहली अटेम्प्ट नहीं हुआ, डू द सेकेंड टाइम। लेकिन ये देखो कि पहले अटेम्प्ट पे क्या क्या गलती की थी, उसको ओवरकम करो। सेकेंड टाइम अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लोग उसी वक्त ही गिव अप कर देते, नहीं हो ही नहीं सकता। अगर उसमें आपका पैशन है, अगर आपको वो वाकई में करना है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम भी करना करे तो डू इट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फेलियर्स। अगर आपको कोई इससे एम्बेरस कर रहा है, टॉक टू देम। उसे कहो जी मुझे सही तरह से बता दो, हाउ कैन आई डू इट। सर्च करो, आजकल तो आपके पास गूगल है, इतनी आसानी हो गई है, आप तो आराम से बहुत सी चीज़ों को सर्च कर सकते हो और बेटर नॉलेज ले सकते हो। लेकिन और कभी ये स्टेटमेंट पढ़ना कि फेलियर से ही इंसान आगे सीखता है और आगे बढ़ता है।
कोई भी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल लोग हुए, पहली अटेम्प्ट में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमें आपको क्या पता हमारी लाइफ में कितने फेलियर्स आए, कितनी दफ़ा डिसअपॉइंट हुए, कितनी दफ़ा सोचा कि छोड़ ही दो, हम शायद ये कर ही नहीं सकते, हम नहीं आगे जा सकते, मैं इस पोजीशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकती। यही हमारे वर्ड्स होते हैं ना, कि हर एक को आते हैं। लेकिन करेज, एक एक्टिव कॉन्फिडेंट बंदा वही है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर ले। मुझे कोई कह देना कि यू कांट डू इट, वही चैलेंज हो जाता है। नाउ आई विल डू इट, अब मैं करके दिखाऊंगी। और आप यकीन करो हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आप नहीं कर सकते, छोड़ दो, बड़ा ही मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। नो, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। जस्ट हैव दैट करेज। और बार बार फिर वो स्टेटमेंट आती है, बिलीव इन योर सेल्फ। अगले के इंतज़ार मत करो कि कोई आपको आके कहे कि जी वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, यू कैन डू इट। टेल योर सेल्फ आई कैन डू इट। कभी करके देखें और अपनी अचीवमेंट में ना खुद अपने आप को शाबाश दिया करें। यस, वेरी नाइस। चाहे वो छोटी सी भी हो, छोटी सी भी अचीवमेंट हो ना, उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ से कोई क्वेश्चन? जी बेटा पूछो पूछो। एनीथिंग। यस। जैसे बोलने वाले लोग ज़्यादा सीखते हैं, कहते हैं बोलने वाले लोग ज़्यादा सीखते हैं और खामोश रहने वाले नहीं सीखते। जबकि कहते हैं जो बोलते हैं सवाल करते हैं वो ज़्यादा सीख कर खामोश जो लोग होते हैं वो बात नहीं करते। जबकि उनके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो सॉर्ट आउट पूरा खुद कर लेते हैं। क्या आपके अंदाज वो लोग जो खामोश रहते हैं वो ठीक होंगे? देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं होते, वो ख़राब होते हैं। लेकिन होता क्या है, जो बाज़ लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट में थोड़ा सा कहीं पे वो फेयर होता है कि अगर मैंने ये चीज़ पूछी पता नहीं क्या होगा, या वो शायद उनको, बाज़ लोगों को बहुत कुछ आता है तो उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती। और ये भी रही कि जो बोलने वाले बहुत लोगों के वही अचीव करते हैं, बाज़ लोग बिला ज़रूरत भी बोल रहे होते हैं। बात यह है कि आप बोल किस बात पे रहे हो, आपको ज़रूरत उसकी महसूस, जैसे आपको लगा कि आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन, इसमें क्या बुराई थी, पूछा। अब कहीं ना कहीं जो आपके ज़हन में क्वेश्चन थे वो चला गया, नाउ यू रिलैक्स। अब उसका क्या रिप्लाई आएगा, यू विल वेट फॉर दैट। ठीक है? अब जो ना बोलने वाले हैं, देखो मैं पहले अगर कहूँ कि मैं उन्हीं लोगों में से थी ना बोलने वाली। अब क्या होता था, अब जो सवाल था मैंने जो पूछना था, अब वो डाउट तो था, अब मैं किससे कहूँ कि मुझे उसका आंसर दे दो, वो डाउट रहा। अब किसी ने अगर मेरा वाला सवाल पूछ लिया तो मैं बड़ी खुश होती थी, शुक्र है इसने पूछ लिया, उसका जवाब आ गया। लेकिन क्या हुआ, पूरी क्लास ने उसको अप्रिशिएट किया कि यार इसकी हिम्मत देखो, ही आस्क्ड द क्वेश्चन। बहुत से लोग गलत क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी उनको ये नहीं कहा जाता कि इसने क्यों क्वेश्चन पूछा, तब भी लोग अप्रिशिएट ही कर रहे होते हैं। सो जो ना बोलने वाले हैं, आप ये देखो कि क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह है कि आपने वो चीज़ आगे नहीं पूछी या आपने आगे वो बात को नहीं लेकर गए। हैव करेज टू आस्क। इंट्रोवर्ट होना अलग बात है कि कुछ लोगों को आदत ही नहीं होती ज़्यादा बोलने की, दैट इज़ अनदर थिंग। वो अपनी खामोशी में सारी सक्सेस को लेके जाते हैं। लेकिन आपको बताएं, मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ खामोशी से काम हो जाए? हर जगह ही बोलना है, हर जगह आपको आगे आना है। नहीं बोलोगे, यकीन करो पीछे रह जाते हैं। आपके आइडियाज़ दूसरे डिस्कस कर लेते हैं, उनको अप्रिसिएशन, बहुत दफ़ा आपके जहन में बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आपने नहीं बोले, वो वहीं पे रह गए। वही आइडिया किसी और ने बोल दिया, सक्सेस मिल जाती है, वो आगे आ जाते हैं, उनको लोग अप्रिशिएट कर देते हैं। सो इन तमाम बातों का मसला एक्चुअली यही है कि हम एक खौफ जो लेकर बैठे हुए हैं सराउंडिंग का, बस उससे निकल आओ, ये आपका कॉन्फिडेंस है। अगर मैं किसी से कहती हूँ कि यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन लो, कितने लोग आएंगे? अच्छा, जो नहीं आएंगे वो क्यों नहीं आएंगे? क्या डर है? अगर मैं इससे कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हो सकता है। अब जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था वो ये सोचें क्या वजह है, हालांकि मैंने बुलाना तो नहीं था, हम वैसे भी हाथ खड़ा कर सकते थे, मैंने बुलाना तो नहीं था, लेकिन वो खौफ क्यों रहा, वो हेजिटेशन क्यों रही कि आई कैन नॉट कम ओवर हियर। मेरे प्रिंसिपल ने कहा था जब मैं स्पीच कर रही थी
तो उन्होंने कहा कि ये कंसिडर करके सामने सारे गोभी बैठे हैं, गोभी के खेत हैं, तो इस सब मुझे सारे गोभी ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई देख रहा है, ये खौफ सिर्फ पहली दफ़ा का होता है। जब एक दफ़ा बोलना शुरू कर देते हैं निकल जाता है। आप इससे क्या सोच रहे होगे कि कहीं से मुझे कोई घबराहट है, हो सकता अंदर हो, चेहरे पे आ रहा है, तो आप चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो या आप बातें कर रहे हो आपस में कि ओवर कॉन्फिडेंट है। अप्रिशिएट, बस इतनी सी देर होती है। तो कौन आएगा यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे? इधर से कोई आएगा? आप आएंगे? देखा, इस चीज को तो खत्म करना है हमने। बेटा इसी चीज को खत्म करें और काइंडली अपने अंदर से खौफ निकालें और चैलेंजेस को आगे लेकर आए। हैव करेज टू स्पीक। नहीं बोलोगे तो इसी तरह पीछे बैठे रहोगे। आज हमारा सेशन क्यों था ये? वाई वी हैव दिस सेशन टुडे? क्या मकसद था इसका? हमें कुछ हासिल जी, हम आज कुछ सीखने आए। देखो, कुछ सीख कर ही जाना, कुछ लेकर जाना। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक भी बात को समझ आई है, उस चीज को साथ में लेकर जाना। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, कि आप हाउ यू स्पीक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आप लोगों को कैसे फेस करते हैं, ये एक तरफ। दूसरी तरफ क्या आ जाता है? बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। ठीक है, हैव करेज, फेस चैलेंजेस, दिस इज हाउ यू सक्सीड। जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है वो ऐसे ही की है। किसी को प्लेट में रखकर कोई चीज़ नहीं मिली कि जी ले आप कामयाब हो गई हैं, ले आप वज़ीर आज़म बन गई हैं। कभी ऐसे हुआ है? नो। हर एक ने फेलियर्स फेस किए हैं। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। उससे घबराना नहीं होता। आप फेल हो सकते हैं लेकिन दोबारा उठें और फिर करें, दोबारा उठें और फिर करें। लेकिन ये ज़रूर देखें कि जो पहली और दूसरी दफ़ा में अटैम्प्ट कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, उसको ओवरकम करें, उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया तो सक्सेस भी मिलेगी। जो जिनमें अड़ होती है ना, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, डोंट कंपेयर, हैव करेज टू स्पीक। कोई इसमें आपकी इज्जत में कमी नहीं होती। डोंट फील एम्बैरेस। आगे बढ़ के काम करें, आगे बढ़ें, फिर ही सक्सेसफुल होते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग, और अगर नहीं करना तो फिर हम एक शर्मीली खामोश बंदी बन के रह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। बट अगर आपकी लाइफ में वो छोटे छोटे गोल करके बड़े गोल्स की तरफ जाना है तो क्या करना है फिर? एग्जैक्टली। एनी क्वेश्चन? जैसे अब मैं अगर क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे अगर सामने वाला मुझे इम्बैलेंस कर मतलब बेसी कर देते तो फिर कैसे करेगा? मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि आगे से वो बेसी कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हंस लेगा या क्या करेगा? तुमने एक क्वेश्चन क्या पूछा, सो व्हाट? देखो, हमें उसका डर क्यों है कि अगला हमारी बेइज्जती कर देगा? हमने इतना क्यों किसी को इतना चार्ज दिया कि वो आपकी बेइज्जती करे? हाउ डेयर दे? किसी को इतनी हिम्मत मत दो, जुर्रत मत दो। जो सवाल करे अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। और अगर देखो, हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मेरे से बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। बहुत से लोग कह देते हैं ये कैसे बोल रही, कैसे कर रही है, तो इसका मतलब है मैं बोलना छोड़ दूंगी? व्हाई शुड आई? लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको बेहतर तरीके से करूं, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूं। लेकिन अगर मैं डर के, और कई साल इस चीज़ों ने मुझे पीछे भी रखा कि मैं कर लिया तो फिर क्या होगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, मैंने ऐसे बोला था ये हंसेंगे, वो आपको चीज़ पीछे रखती है। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, आपको पता है कि अगर ये आपकी ज़रूरत थी तो डू इट, फॉरगेट अबाउट अदर्स। आपको उससे कोई कंसर्न नहीं। उन्होंने लाइफ में आपके हाथ पकड़ के नहीं लेके जाना, आओ मैं तुम्हें सक्सेस की तरफ। यही लोग तालियां बजाएंगे जब आपको सक्सेस मिलेगी, और अक्सर वही लोग बजा रहे होते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो समझते थे आप नहीं कर सकते, और जब आप करके दिखाते हैं तो वही लोग हैरान होते हैं, और फिर वही दोस्ती करने के लिए आ जाते हैं, हम इसको जानते हैं, हम इसी क्लास में होते थे।
ठीक है। और ये आपको बता दूं, ये खुद डरपोक लोग होते हैं, याद रखना, क्योंकि उनमें करेज नहीं थी। वो हैरान होते इसने कैसे पूछ लिया। सो डरपोक लोगों को फॉलो नहीं करना, खुद ब्रेव बनना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलें जी, आप लोग लेट थे वरना हमारा सेशन ज़्यादा लंबा था। सेशन ख़त्म है, ठीक है। और आज आप टेक अवे जो लेके जा रहे हैं, इनमें से किसी एक चीज़ पे अगर आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी हो, उसके लिए सोचना और उसको अडॉप्ट करना। यू आर यंग जनरेशन एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप ही लोगों ने आगे लेकर जाना है, तो कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाओ, ठीक है। हैव करेज, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन समटाइम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।